बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च खूनी मार्च होगा या फिर सॉफ्ट इनकलाबी मार्च होगा? इमरान खान ने अपनी जुबानी खुद बता दिया है। इमरान खान ने अवाम की फीलिंग को महसूस किया। इमरान खान ये जानते हैं कि अवाम के तासुरात क्या है, लिहाजा वो ये इस वक्त की मौजूदा हुकूमत पर एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये तासुर कायम कर रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च से वो अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सके। इमरान खान ने कुछ देर कबल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि आज मैं 14 दिन का आगाज कर रहा हूं और इस लॉन्ग मार्च में जो अवामी जज्बात में देख रहा हूं, ये दो चीजें अक्कासी करते हैं। हमें देखना होगा कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन होगा या फिर ब्लड शेडेड रेवोल्यूशन होगा। यानी कि अगर हुकूमत जो है वो हमारे रास्ते में आती है और उस हुकूमत जो अपने ताकत का इस्तेमाल करती है, तो डेफिनेटली उसमें खुद बखुद फिर मामला आगे बिगड़ते जाएंगे। इससे कबल फैसल वावड़ा ने इस बात की तस्दीक भी की और फैसल वावड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो करवाई गई किसी ने, या फैसल वावड़ा ने खुद की या किसी दोस्त ने करवाई, वो एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने भी ये बात की थी कि इस लॉन्ग मार्च में मुझे खून ही खून नजर आ रहा है, इस लॉन्ग मार्च में मुझे लाशें नजर आ रही हैं। आज इमरान खान ने इस बात को बड़े दबे अल्फाजों में कह दिया कि अवाम के जो तासुरात है वो काफी हैरान कुन है। और इमरान खान ये भी समझते हैं कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस हुकूमत के खिलाफ निकल आई है। इमरान खान का यह भी कहना है कि अवामी ताकत के सामने जो भी इस वक्त टिकेगा वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। इमरान खान का यह भी कहना है कि अवाम के जो राय को तस्लीम ना करने वाले लोग हैं वो खुद अपने नुकसान के जिम्मेदार होंगे। अपने इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि यह मार्च जो है इनकलाबी खूनी मार्च होगा या फिर इसके साथ साथ एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन के तौर पर याद रखा जाएगा। और अगर वैसे भी इन तमाम तर हालात का इस वक्त तक जो मौजूदा हालात है, अगर इसका हम तजिया करें सही मानों में, तो एक तरफ तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, साथ ही साथ जो अथॉरिटीज हैं, इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक साइड पर हमें नजर आते हैं, दूसरी साइड पर हमें इमरान खान नजर आता है। इमरान खान अपने इस बयानिए को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ सीसा पिलाई दीवार जो 14 जुमातें हैं उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। इमरान खान को डैमेज करने के लिए कभी फैसल वावड़ा का सहारा लिया जा रहा है, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी इदारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, कभी आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर किसी की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसे हालात को हम देख रहे हैं और ऐसे हालात के हम ऐनी शाहिद बन रहे हैं कि जहां कोई दूसरे की बात नहीं सुनी जा रही, 14 पार्टीज की कोई बात नहीं सुनी जा रही। एक तरफ सिर्फ इमरान खान अपने बयानिए को लेकर चल रहे हैं और उस बयानी में वो तवातुर से कामयाब हो रहे हैं, कोई इसे तस्लीम करे या ना करे। ये एक तल्ख हकीकत है। आप इमरान खान की बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर वाहिद इस वक्त जो एक चीज हमें बतौर पाकिस्तानी नजर आ रही है और वो यही एक मामला है कि इमरान खान जो है उनके साथ एक पब्लिक की मैसिव सपोर्ट मौजूद है और उसमें हर एज ग्रुप के, पहले कहा जाता है कि यूथिया, अब इसमें आपको बूढ़े नजर आएंगे, जवान नजर आएंगे, लड़कपन वाले नजर आएंगे, बच्चे नजर आएंगे, खवातीन नजर आएंगे, फैमिलीज नजर आएंगे। तो इससे हम ये तासुर तो ले सकते हैं कि इमरान खान का बुनियादी तौर पर जो एक मिशन था, जो एक जुनून था कि मैंने अपने अवाम को निकालना है और अवाम के जरिए से फैसला करें। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि पाकिस्तान में कभी भी अवाम के जो हिमायत करने वाले जो जमातें होती हैं उनके सरबराहान पर जब कभी कोई कड़ा वक्त आता है तो वो बाहर भाग जाते हैं, वो बाहर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, हत्ता कि उनके लिए कोई रास्ते में आसानी नहीं आती या उनके साथ बातचीत नहीं होती तब तक वो मुल्क में वापस नहीं आते। लेकिन इमरान खान का मामला अलग है। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान यहां पर खड़े रहे, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान ही मेरा सब कुछ है, पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीजें ही मेरे लिए सब कुछ है, पाकिस्तान के अवाम मेरे लिए सब कुछ। वो खड़ा रहा, वो अपने बयानिए पर खड़ा रहा, वो अपने उसूलों पर खड़ा रहा और जब उसूलों पर कोई खड़ा होता है तो फिर आपको नताइज नजर
آنے لگتے ہیں. اب پاکستان کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ پبلک کی ایک میسو سپورٹ ان کے پاس ہے, پبلک کی ایک میسو طاقت ان کے پاس ہے, اور وہ اس طاقت کا بھرپور طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ اس لانگ مارچ کو ہم ایک سافٹ ریولوشن کے طور پر دیکھیں گے یا پھر عمران خان کی وہ بات کہ بلڈ شیڈڈ ریولوشن ہم دیکھیں گے. دیجیے نعمان خان کو پاک حافظ سے اجازت. اللہ نگہبان.